दोस्तों, आज पेश है आदमखोर भेड़िया। जो गुजर गया, चाहे भला बीता या बुरा। कहते हैं कि अतीत को भुलाना ही बेहतर होता है, मगर कभी कभी क्या होता है कि अतीत को भूलना भी चाहो तो वह खुद को भूलने नहीं देता। मैं जिसे पीछे छोड़ आया हूँ वो मेरा अतीत है, और मैं अपने अतीत से पीछा छुड़ा पाऊंगा या नहीं, ये अतीत ही तो तेरी सारी परेशानियों की जड़ है। अतीत से पीछा छुड़ा पाएगा तू, आज निशा का शिकार होगा। ही। भेड़िया ही बचा सकता है मुझे। अगर भेड़िया कहाँ होगा, मैं खुद ही भी मुझे खुद ही लड़ना होगा इसे। तूने तुझे लेने आई हूँ, भागता कहाँ है। ही उप ठिश। लेने का अधिकार सिर्फ मौत को होता है। तू मौत नहीं, मुसीबत है। और मुसीबत का अंत किस प्रकार करना है, ये भेड़िया क्षेत्रीय जानता है। बता कौन है तू, क्यों पड़ी है इसकी जान के पीछे। तेरे इन प्रश्न का उत्तर मैं तेरे शव को दूंगी, और तेरे शव के लिए इतनी ऊंचाई से नीचे गिरना बहुत होगा। ये ऊंचाई वाकई बहुत ज़्यादा थी, मगर भेड़िया के हौसले की ऊंचाई के आगे एकदम बोनी। और जिसे हौसले बुलंद होते हैं उसे मुसीबत अपने आगे बेदम लगती है। और अब भेड़िया अपनी मर्जी का मालिक था। अब वो अपनी मर्जी से नीचे जा सकता था। उसका शरीर, नियंत्रण और दिमाग भी। जान ऐसी चीज है जो सावंत में पड़ी सासत में पड़ी हो पड़ती है तो बचने की कोशिश हर एक को ही करनी पड़ती है। तुझे और तेरी कोशिशों को पीठ दिखाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा निशा चुड़ैल। और पीठ नहीं दिखाना तो भागना है, और मैं इसे भागने नहीं दूंगा। और इससे पहले एक शिकार करके आई थी, अब मुझे दो शिकार करने होंगे। दूर हट, सू सू। क्योंकि अब तेरे अंत के लिए मेरे पास आऊंगी। क्योंकि अब मैं तेरे अंत के लिए मैं तेरे पास आऊंगी। आ पास आ। मुझे तेरे अपने मुझे तेरे अपने पास आने की बेसब्री से इंतज़ार है। पर पता चल, चला क्यों। उफ, मैं अपने अंजाम से बेपरवाह थी भेड़िया। मैं जानती थी बुराई का असर अच्छा नहीं हो सकता। कौन हो तुम। मैं एक बदनसीब औरत हूँ जो स्वामी के आदेश के नतमस्तक होकर उससे उसने मुझे बुरा करने कर मजबूर किया। लेकिन अब मैं मुक्ति। आह मैं मैं तुम्हें आज़ाद कराता हूँ। आज़ादी एक सपना है, और मेरे हाथों यह बच पाने की आज़ादी। ही। ओह धोखेबाज भेड़िया, ये लो। शिकारी कितना ही भोला बनने की कोशिश करे, मगर मक्कारी की खाल में शिकार की नीयत सामने आ ही जाती है। ये चिल्लाने क्यों लगी। वो रही कि वो क्यों आई, क्यों आ गई। तुम बताओ, तुम्हें क्यों मारना चाहती थी। वो वो क्या क्यों जा रही है। हाँ, जंगल में निडर होकर घूमना खतरे से खाली नहीं रहा। जंगल में खतरे हैं, मगर ये मुसीबत कुछ अलग हटकर थी।
हाँ, ये खतरा मेरे अतीत से जुड़ा हुआ था। अतीत? चांद बादलों से आंख मचोली खेल रहा था। निशा ने आंख मचोली के इस खेल को खत्म कर दिया। या उह, धोखे से हमला करने में कामयाब हो गई। इसे इसको काट कर मैंने इस तेरी मौत का भी अंजाम अमान इंतजाम भी कर दिया है भेड़िया। मेरा काम खत्म हुआ। भेड़िया, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा नाम दो जब है। मेरे कबीले को खबर कर दो। मैं तुम जाओ भेड़िया, तुम जाओ जाओ, हप हप जाओगे। ये चुड़ैल, ये तुम उस चुड़ैल जैसे हो गई हो। ओह, लेकिन ये वो चुड़ैल जाते जाते कह रही थी कि इसे काट कर मैंने तेरी मौत का इंतजाम कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि यह किसी को काट ले तो वो भी इस जैसा रक्त पिचासू बन जाएगा। अब उप मुझे सिर्फ इसके दंत से बचना होगा, बल्कि इसको धराशायी करना होगा। अगर ये यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया तो जंगल में बहुत से रक्त पिचासू बना देगा। और जब किसी के खून सवार हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ लगा कोई भी औजार कत्ल का सामान बन जाता है। ओ ईशा, भेड़िया बाल की तरह पीछे लुढ़क गया और हिंसक ढंग से गुर्राता दो जब उसकी तरफ बढ़ा। दो जब को उसकी रास्ते पर लाने के भेड़िया चल सफल हुई और ये खूनी हबशी दरिंदा हो गया है। हाथी जैसे ताकतवर पशु को ट्रैम्प को उखाड़ फेंकने में असमर्थ मेघ अपना सफल सफर खत्म कर रहे हैं, जबकि दो गज हिंसक हुकारे और चिकारे में बदल रही हैं। इसकी आंखें में परिवर्तन महसूस हो रहा है। ऐसी ही चित्कारी अब चुड़ैल ने भी की थी जब वो कुछ क्षण के लिए मैदान छोड़कर गायब हो गई थी। ये किस कारण विचलित हो रहा है? ठीक उस चुड़ैल की तरह विचलित होने के बाद भी यह यहाँ से जा रहा है। इसमें अद्भुत ताकत का संचार हो रहा है। वो ट्रैम्प को उखाड़ दिया है। क्या वो लौटेगा? चुड़ैल की आक्रामक तरीके से लौटी थी तो क्या अपने दो गज को अपना शिकार बना लिया था? अब तब और अब की कौन सी परिस्थितियाँ जिससे घबराकर अपने शत्रु का शिकार छोड़कर रक्त पिचासू बन वे शिकारी मैदान जग छोड़ने पर मजबूर हो गए। कुछ तो जरूरी ऐसा हुआ होगा। ओह, शायद शायद ये है वो परिस्थितियाँ। जब चांद छुपा था और फिर चांद दोबारा उदय हुआ होने में वे चुड़ैल दोबारा आ धमकी थी और रक्त पिचासुओं के लिए वरदान है। मगर चांद की रोशनी के साथ चांद की रोशनी नहीं है तो वे लोग रुक नहीं सकते। बादल इनको विचलित कर देते हैं, लेकिन अब उनका यहाँ से फरार हो जाना जंगल में बहुत बड़े संकट का आगमन का सूचक है। वो चुड़ैल जंगल में खूनी उत्पात मचाएगी। कुछ लोग दो गज की तलाश में थे। ये लोग दो गज को ढूंढ रहे हैं। दो गज शायद उन्हें कबीले के लोग हैं। दो गज ने कहा था कि उसके कबीले में खबर कर दूं। पूजो और जैन भी उन लोगों के साथ थे। भेड़िया, दो गज
हाँ, वो खतरे में था, शायद अब भी हो। भेड़िया, तुमने दो गज नाम के किसी भेड़िया ने सब बताया। हम उसे मना करते रहे, अकेला ही निकल गया। सुबह सुबह, क्यों क्यों अकेला ना निकले? जंगल में शेर अकेले ही निकलते हैं। शेरों के कबीले शेरों में कबीले की कोई भी भेड़िया हमारे कबीले में छोटा सा बच्चा 5 मील दूर जाकर पानी ले आता है, फिर 2 गज क्यों अकेला नहीं जा निकल सकता? उसके लिए मुझे तुम्हें शैतानू हलाकू के अतीत में ले जाना होगा। भेड़िया, शैतानू हलाकू सन 1432 में हलाकू ने अपने कबीले की नींव रखी थी। हलाकू रक्त पिपासु था, ड्रैकुला का वंशज भी कहा जाता है, और कहते हैं ड्रैकुला के मरते मरते अपनी शक्तियाँ उसे सौंप दी थी। सारा जंगल उसके नाम से कोप खाता था, सिर्फ खून पीता था, और जंगल में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी सफ़ेद निस्तेज लाशें उसके जुल्म की दास्तां खुद कहती थी। सरदार बदुआ, जो काली तंत्र शक्तियों का ज्ञाता था, उसने सिद्धि द्वारा कुछ पवित्र शक्तियाँ प्राप्त की, और उसने हलाकू को नेस्तनाबूद करने की सौगंध ली। पवित्र जल से स्नान करने करके वो हलाकू का शिकार बना। रक्त और सरदार बंधुआ के रक्त के स्पर्श करते ही हलाकू के कंठ से चीख निकली, मेरे रक्त में साथ साथ तूने अपने शरीर में पड़ी पवित्र जल की बूंदे को भी स्पर्श किया है शैतान हलाकू। अब तेरी सारी ताकत मेरी रगों में निवास करेगी। और शैतान हलाकू को भूमि में 10 फुट गहरी कब्र में खोद कर गाड़ दिया जाए। इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये अपने जिस्म के एक बाल से भी जीवित पा सकता है। और वहाँ एक मकबरा बना दिया गया। सरदार बंदूका की रगों में हलाकू की शैतानी ताकत प्रवेश कर चुकी थी, जो पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी। इस शक्ति को मैं नियंत्रित रखूंगा, लेकिन यदि ये आज़ाद हो गई तो हलाकू को फिर से जीवित कर देगी। और जंगल में शांति छा गई। हर हरलास का वातावरण था। लेकिन सरदार बंदूका बथुआ बथुआ के निर्णय से एक बार फिर सबके चेहरे पर मुर्दानी छा गई। हाँ, मुझे समाधि लेनी होगी। हलाकू की शक्तियाँ मेरी रगों में जोर मार रही है। यदि उन्हें नियंत्रण न रखा गया तो मेरी रगों को फाड़कर आज़ाद हो गई तो हलाकू को जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। सरदार बंदूका का बलिदान सबकी आंखें नम किए हुए था, और पूजो की बात को सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। 500 साल से भी ज़्यादा शैतान हलाकू इस अतीत का वर्तमान का 2 गज और उस चुड़ैल निशा का क्या संबंध है? संबंध है भेड़िया। कुछ दिन पहले शैतान हलाकू के मकबरा खुदा हुआ पाया गया था। क्या मतलब? मैंने तुम्हें बताया था कि हलाकू के पूर्ण रूप से नहीं मारा नहीं जा सकता। 500 में से ज़्यादा सालों से हलाकू पुनः अपनी ताकत एकत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली, और उसी ताकत का प्रयोग करके उसने मकबरे से निकल गया है। मुझे लगता है कि उसने अपने गुलाम सेवकों को पुनः सक्रिय कर दिया, और जो उसकी मौत के साथ साथ निष्क्रिय हो गए थे। निशा नाम की वह चुड़ैल उसकी सेवक हो सकती है। तो फिर तो भी 2 गज से उसका क्या संबंध? ये लड़की 2 गज की बहन जामसा है, और इसमें साथ उसके पिता लासा। और इन सब को लोगों में कोई उस लड़की का चाचा है, और कोई उसका ताऊ, कोई उसका चचेरा भाई, कोई अन्य रिश्तेदार।
भेड़िया, अभी मैंने इन्हें अपना अधूरा परिचय दिया। जानते हो ये सब लोग कौन हैं? ये लोग दोगता सरदार के बथुआ के वंशज हैं। ओह, समाधि होने समा समाधिस्थ होने से पूर्व सरदार बंधुका अपने रिश्तेदारों के आग्रह किया था, यदि हलाकू कभी स्वतंत्र हो गया तो सबसे पहले अपनी मौत का बदला लेगा, और बदला लेगा भयानक होगा। वो सरदार बंधुका के वंशजों को सुन सुन कर मारेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पवित्र जल का छिड़काव हलाकू की कब्र पर करते रहते हैं ताकि वे वहां से कभी बाहर न निकल पाए। मगर शैतान शक्ति की जागृत हो गई है, प्रतिशोध उसकी चेष्टाएं शुरू हो गई हैं। दो गज को उसके अपना शिकार बना लिया है। उसको तक उसको तक ताकीद कर दी है कि सरदार बंदूका का वंशज अकेले ही विचरण नहीं करेगा। मगर दोगजा नहीं माना। दो दो जब दो जब वाला खतरा अब कभी सभी के सिरों पर मंडरा रहा है। हाँ, और ये लोग उससे टकरा पाने में समक्ष नहीं है। भेड़िया चींटी की हाथी से टकरा पाने में समक्ष नहीं होती, मगर कहानियों में किंवदंतियों के अनुसार चींटी हाथी को ढेर किया है। कछुआ खरगोश की भांति गति का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर ये बातें जानते हैं कि किस प्रकार खरगोश को मात दी। शैतान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मगर वह हर समय एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा होता है और किसी भी क्षण फटकर उसके वजूद को राख कर सकता है। और ज्वालामुखी अहंकार, अपनी शक्ति का अहंकार, अपनी जीत की निश्चितता का अहंकार, और वह अहंकार उसको जला कर राख कर देगा। सरदार लारा पूजो बाबा, गजब हो गया। मान बथुआ की समाधि खुद ही पड़ी है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। खोदो और खोदो। हप हप हप। सरदार बथुआ की समाधि में नहीं है। जिसका डर था वही हुआ। किस बात का डर था सरदार लारा? सरदार बथुआ की रगों में हलाकू की सारी ताकत का सम्मोहन था। वे हरकत हलाकू के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। उसी ने महान बथुआ के शरीर को गायब किया था या करवाया है। हलाकू अपनी शक्तियों के बल पर जीवित हो गया है। अगर महान बथुआ के पास मौजूद अपनी काली शक्तियाँ की वजह से वे शक्तिहीन है, लेकिन इतने वर्षों तक महान बथुआ का शरीर भी तो मिट्टी हो गया होगा। महान बथुआ के पास योग शक्ति है। भेड़िया, जब तक वह स्वयं नहीं चाहता उसकी मृत्यु आ ही नहीं सकती। जंगल में संकट का ऐलान करो, सावधानी जरूरी है। नगाड़ा संदेश भेजो। नगाड़ा संदेश। नगाड़ा की विभिन्न थाप का स्वर तरंगों के जरिए नगाड़ा संदेश भेजा गया, और जिसे जंगल में रहने वाले सभी लोगों ने समझ गए। हलाकू का संकट, सावधानी की जरूरत है, और सारी सावधानियां हमारे लिए। भेड़िया, जो सावधानियां के प्रति सतर्क रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा इरादा अक्खड़पन कोबी की तरह और है। कोबी के लिए यह तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है जैन, क्योंकि यदि वह हलाकू के निशा और दो गज से टकराया तो उसको उन भयानक परिणामों की चिंता नहीं होगी जो उस टकराव से निकलेंगे। मैं तुम्हारे कबीले को अपनी सुरक्षा का चिन्ह देता हूँ। भेड़िया, सरदार लाला, इसकी सुरक्षा अब मेरे कंधे पर है। तुम्हारे कबीले में एक मुर्गी तक
को अब किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। हमारा कबीला भी तैयारी करेगा भेड़िया। जिंदगी से निकलने या जिस्म को छलनी करने के लिए मौत मुसीबत कहाँ आएगी, ऊपर नीचे से। ओह, मुसीबत आकाश से भी आई। ये कौन है? तैयारी, हमारी तैयारी। 2 गज मैं इसके कपड़े पहचानती हूँ। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। इस वक्त उसको अपना भाई समझने की भूल हरगिज़ मत करना। हमारी तैयारी आक्रमण, हमला। वो मेरा भाई है, आपका बेटा है, वो 2 गज है। क्या हम उसे मारेंगे? इस वक्त अगर उसे अपना बेटा समझा तो भयानक भूल करेंगे। ओ भेड़िया कबीले के सरदार की सुरक्षा का वादा किया है। ये वादा मैं कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। आह, और 2 गज। भेड़िया, शैतान हलाकू इस कबीले का नस्ल नाबूद कर देगा। वो सबको शैतान बना देगा। 2 गज, मुझे बताओ वो कहाँ है? महान बथुआ को हलाकू कहाँ ले गया है? महान हलाकू वो तुम्हारे पास ही है भेड़िया। ही। और 2 गज ने भेड़िया को काट कर वापस चला गया बाबा। लेकिन अब भेड़िया का क्या होगा? क्या वह भी 2 गज की तरह बन गया आदमखोर भेड़िया? मुझे कुछ हो रहा है जैन। शायद मेरा शरीर पर शैतान शक्ति प्रवाहित हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। भेड़िया, तुम ठीक हो ना भेड़िया? मुझे हो रहा है, मेरे शरीर में शैतान शक्ति प्रवाहित हो रही है। शायद मेरा भी वही असर होने वाला है जो 2 गज का हुआ। तुम लोग यूं ही चुपचाप खड़े न रहो। मुझे भेड़िया में जकड़ दो, मेरी मौत का इंतजाम करो। यदि मैं 2 गज की तरह आदमखोर बन गया तो मुझे मार डालना या ज़मीन में कई फुट नीचे दबा देना मेरी कब्र। क्योंकि आदमखोर बनकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। कैसा होते देख पाऊंगा अपने ही हाथों अपने जंगलियों की तबाही। अपने सुरक्षा का वचन दिया, कैसे लूटता और टूटता देखता हूँ उन्हें। नहीं देख पाऊंगा। उसकी उत्तेजना कम हो रही है, वो रिलैक्स हो रहा है। हाँ, क्योंकि आकाश भोर की लालिमा अवांछित होने लगा है और शैतानी शक्तियाँ इस समय सुस्त हो जाती हैं। और लेकिन जब संध्या होगी तो शैतान की शक्तियाँ मेरे लहू पे जोर मारेगी। तुम्हें 2 गज द्वारा काटे हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे रक्त को शैतानी जहर को घुलने से रोकने की चेष्टा करूंगा। तुम्हारे खून को बेहद करते हुए और नेकी की शक्तियों धराशायी कर देगी। फिलहाल तुम भोर की किरणों से तुम्हें संभाला कि नहीं। और लेकिन अगर ये कोशिश सफल ना हुई तो मुझे ख़त्म कर देना। अगर हलाकू किसी प्रकार ख़त्म किया जा सकता तो सारी स्थिति फिर से सुधर सकती है। लेकिन यदि महान बथुआ की शक्ति उसको मिल गई तो उसको ख़त्म नहीं कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद वह महान बथुआ को भी नहीं छोड़ने वाला। एकमात्र वही शैतान मौत का दूसरा रूप है। दुनिया में ऐसी कोई सांप नहीं जिसमें विष की कोई काट ना हो। हलाकू नाम के इस सांप का भी कोई न कोई अवश्य काट होगी बाबा। अगर होगी तो उसका लाभ सभी है जब उसे के बारे में पता हो। तुम कहाँ जा रहे हो भेड़िया?
मैं जा रहा हूँ जैन, मेरे पीछे मत आना और मुझे ढूंढने की चेष्टा मत करना। जब तक मैं शैतान हलाकू का अंत नहीं कर दूंगा, करके नहीं लौटूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझ सकती, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। जैन तुम कहाँ जा चली? कोबी की तलाश में। कोबी बिना भेड़िया अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे महान बथुआ का जिस्म में समाई शक्तियाँ के बिना शैतान हलाकू की शक्ति विलीन है। और कोबी, कोबी तुम कहाँ हो कोबी? कोबी गुफा में मिल गया। बच्चू जब तुम बच्चू जब तू बोलेगा नहीं तो मुंह से कुछ फूटेगा नहीं, तब तक तो मैं तुझे छोड़ने का नहीं, चाहे फरिश्ता ही क्यों ना है आ जाए तुझे छुड़ाने के लिए। कभी अरे प्यारी, अरे जैन प्यारी, तुम आओ आओ, आज बड़े दिनों बाद सूरज दिखाई। अभी 15 दिन पहले ही तो तुमने देखा था भेड़िया के साथ आम चूस रही थी। अरे खड़ी क्यों हो, बैठो। अरे नामुराद, तू अभी तक यहीं खड़ा है? जाकर नारियल पानी ला, गुफा में तोड़ फोड़ कर रखी है न। गुर्र, क्या लाऊं, क्या लाऊं? लाता हूँ कोबी। कोबी जंगल में मुसीबत है। तुम्हारा जंगल भेड़िया मुसीबत में कब नहीं होते। तुम्हें तो हर वक्त उन्हीं की चिंता रहती है। जब मैं तुम्हें कभी मुसीबत में दिखता, मेरी कभी फिक्र नहीं होती तुम्हें। पन बन गया जाएगा वो ही पक्का शैतान। ले नारियल पानी, अबे दे। म्याऊं म्याऊं दे तो रहा है कोबी देवता। जैन प्यारी, मीठा नारियल पानी पियो। कोबी समझने की कोशिश करो। मैं ओह बूढ़े, ये नखरे दिखा रही है। तू पिएगा? कौन है? मुझे तुझे क्या पता। जंगली लकड़ बगोरों के झुंड में घसीट कर ले जा रहा था। मैंने देख लिया तो भागा दिया और बूढ़े को यहाँ ले आया। पर ये कुछ बोलता ही नहीं। गुस्से में आकर मैंने इसको यहाँ टांग दिया। कमबख्त, जब तक बोलेगा नहीं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसका शरीर मिट्टी से सना है, इसके नीचे उतारो, देखना वो जीवित है या नहीं। तुम कहती हो तो उतार देता हूँ, मगर उसको छोड़ूंगा नहीं। जैन ने देखा, ये जीवित है। इसका हुलिया मिट्टी सना शरीर देखकर मुझे शंका हो रही है। महान बथुआ है, ये योग मुद्रा में है। इसका मतलब समाधि में भूखे लकड़बग्घों ने खोदा था और वहीं ले गए थे महान बथुआ के शरीर को अपना भोजन बनाने। कोबी, ओ कोबी, तुमने इसे बचाकर बहुत बड़ा काम किया। क्या सच? हाँ, अब इसका योग निंद्रा से जगाना होगा। रात भर जागने के बाद भेड़िया की आंखों में निंद्रा कोसों दूर थी। मुझे उम्मीद है मेरे कदम अन्याय ही उठ रहे हैं, मुझे शैतान हलाकू के पास ले जाएंगे और ऐसा ही होगा। मेरी रगों में दौड़ता शैतान के कीटाणु के कारण। ओह घने ओ घने वन में बनी पुरानी इमारत और सूरज पश्चिम में उतर चुका था। ओह ओह, सूर्यास्त और चांद के आगमन के साथ ही शैतानी कीटाणु मेरे शरीर पर खलबली भी मचा रहे हैं। मेरा संपूर्ण वजूद को अपना अधिकार करने की चेष्टा करेंगे और अपने अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को मैं नहीं रोक पाऊंगा। अगर अपने मस्तिष्क को भारी नियंत्रण रखना होगा
और मुझे पूरी तरह शैतान नियंत्रण में नहीं जाने दूंगा। मुझे मुझे अपनी भेड़िया ताकत प्रयोग करना होगा। हे भेड़िया देवता मदद कर, हे गुरु भेड़िया बोट मदद कर। ओह, दो गज आ गया। हे महान हलाकू के चरण है भेड़िया, जिसका तू थोड़ी देर में गुलाम बन जाएगा। इसको छूकर अब तू भी रहेगा मेरी गुलामी में। हंस, मैं दो गज वह निशा जैसा बन रहा हूँ, मगर मुझे अपने मस्तिष्क पर एकाग्रता रखनी होगा और अपनी सोचों में इस शैतान के सुपुर्द नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पूरी तरह शैतान बनते ही मुझे शैतान हलाकू से डरना है, लड़ना है, डसना है। अई, तूने क्या किया? मुझे काट लिया। शैतान हलाकू की जय हो। शैतान हलाकू, उस सन्यासी बथुआ का पता चल गया। आपको क्या हो गया हलाकू? तुम भी डरे जाओगे। मुझे वहां ले चलो। अब उसके शरीर में मौजूद शक्तियाँ ही मुझे बचा सकती है। उप भेड़ी या मुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जैन और बथुआ को तीव्र निद्रा से जगाने के प्रयासों में तब सफल नहीं हुई, लेकिन योग निद्रा टूट रही है को भी। मेरी एक गदा खोपड़ी पड़ेगी तो आप टूट जाएगी। भेड़िया देवता मदद। और हलाकू की ने गुफा में प्रवेश किया। जैन के मस्तिष्क में खलबली मच गई। ये हलाकू है को भी, इसको छोड़ना मत। ये महान बथुआ का शरीर लेने आया है। हलाकू को आखिरी मिल गया बुढ़ा। निशा, तुमसे अच्छा काम किया। इसका तो मैं बथुआ का साग बना दूंगा। इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको तोड़ूंगा और ऐसा तोड़ूंगा फिर जोड़ नहीं जुड़ेगा। अभी तेरी अभी तेरी तो बे नहीं, मुझे इसके शरीर में मौजूद अपनी शक्ति लेने दो। निशा, रोको इसे। रोक रोक। हलाकू के कंठ से चीख उबल गई। वो खत्म हो रहा है, मगर कैसे? विष के काट विष होता है। ये बात मेरे दिमाग में आने के बाद मैंने यही सोचा कि आखिर हलाकू को शैतानी विष की काट उसी के विष क्यों नहीं हो सकता। यानी अगर मैं हलाकू को कोई शिकार हलाकू को काटे तो विष का क्या प्रभाव होगा। यही सोचकर मैंने उसे डस लिया। मेरा सोचना सही सिद्ध हुआ। मेरे डसे जाने से वह हलाकू पर चढ़ गया और हलाकू को चढ़ गया और मुझ पर उतर गया। यह चमत्कार ही है जैन। सदियों से जिसे मारा नहीं जा सकता, आज वो काली ताकत हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और ये देखो, निशा भी ठीक हो रही है। ओह, हलाकू के मरते ही उसका शैतानी ताकत का प्रकोप इस पर से हट गया और महान बथुआ की योग निद्रा टूटी। हाँ पुत्री, मेरी योग निद्रा के साथ ही शैतान शक्तियों की सुस्त पड़ चुकी थी। और यदि हलाकू चाहता भी तो भी इन सुस्त शक्तियों को जागृत नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं योग निद्रा द्वारा
निंद्रा नहीं छोड़ रहा था, मगर अब उसके अंत के बाद निश्चिंत हूँ। आपका योग निंद्रा अब टूटी है, लेकिन मैं वापस समाधि में जाऊंगा। मेरे शरीर में जो ताकत है वो किसी पल खैर मचा सकती है। इस बार मेरी पक्की समाधि बनाना। मुझे अफसोस है कि मैं 2 गज को नहीं बचा सका। यदि मुझे पता होता कि हलाकू का अंत के साथ ही 2 गज ठीक हो जाएगा तो मैं उसे काटने में परहेज करता, मगर होने को शायद यही मंजूर था। समाप्त दोस्तों।